सुप्रभातम। 7:17 प्रातः 23 अगस्त 2024 शुक्रवार। ब्यूहारी से आगे बढ़ रहे हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैठे थे। न्यूज़ में एक बात सुने थे, एक कलाधन का कलंकरी में एक वन विभाग का अधिकारी हमारे उड़ीसा का विभू मिश्र जी का संपत्ति जितना वो कमाए थे कालाधन, उसके ऊपर चढ़ाई करके जो चीज़ भी मिल रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट हम देख रहे थे। तो अचानक एक मन यहाँ पे सोच से आके एक आई और उसको मैंने अपने भाव से रचना किया हूँ। कृष्णार्जित कर्म फलम। उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भी कर लेंगे। कृष्ण श्री कृष्ण कृपातु कालधनमपि प्रिय कालस्तु कलिरस्तिव कृष्ण कर्मार्जित धनम षट्कर्म विप्रजनस्य मिश्रवंशोऽपि शुद्धतः अनायतं कृतकर्म कृष्णार्जितं च तत्फलं जायते जन्मतो शूद्रो कर्मणा विप्ररूपता जात्या श्रेष्ठश्च मत्यन्तु कृष्णकर्म कृतबरः तथाप्यायाति संकामी यथायकरकर्मणा तथैव नाचरति किन्तु करोति चास्त्ररूपिणा कथमज्ञानतो नित्यं निद्रेव स इतो प्रभु केवलराजनीतेश्च प्रभावेण प्रभावित मर्मज्ञोश्चास्त्रविज्ञानी जानाति कृष्णकर्मता मानसिकमतेर्भिना दर्शयति वसाधुताम् फलं तु नूनमस्ति श्रीभगवत्कृपयाश्रयं फलानुजायपि कृष्ण कर्मफलात्मकषणं लक्ष्मीश्चिरवसेत् तत्र कळो कृष्णकुकर्मणि लीयते पुनरप्यग्रे लीलया सर्वसम्पदं कृष्णादितं च यत्कर्म तस्य फलानि सर्वथा कुर्वन्ति कृष्णजनानां सम्मानं धूमिलं मति। उसका अर्थ करते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण कृपातु कालधनमपि प्रिय कालस्तु कलिरस्तिव कृष्ण कर्मार्जित धनम। कृष्ण श्री कृष्ण कृपा से काल और धन दोनों प्रिय होते हैं। कृष्ण का मतलब काला होता है, श्री कृष्ण भी काला है, इसीलिए समय और धन कभी कभी काला भी हो जाते हैं। कालस्तु कलिरस्ति है, वो कली काल में काल कृष्ण हो गया है, काला हो गया है। कृष्ण कर्मार्जित धनम, और काले कर्म करने से जो धन प्राप्त होते हैं वो भी काला धन हो जाता है। षट्कर्म विप्रजनस्य मिश्रवंशोऽपि शुद्धतः अनायतं कृतकर्म कृष्णार्जितं च तत्फलं। ब्राह्मण बोलते हैं, मैं भी मिश्र हूँ, जिनको पकड़ा गया वो भी मिश्र है। एक मिश्र वंश के लिए ये एक लज्जित विषय है। मैं उड़ीसा का हूँ,
ये बात बोलते हुए भी शर्म आना चाहिए कि मेरे राज्य का ही है। ये मेरी राज्य का नहीं है, ये एक नमूना है। सारा भारत में आप जहाँ पे भी जाएंगे इस तरह कुछ है, कृष्ण कर्म करने वाला, काला कर्म करने वाला आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक एक तो ये नमूना है आपके पास। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो दूसरों का दिल में मेरे जैसे आत्मा विराजमान है, मेरे को जैसे दुख कष्ट लगता है उसको भी लगता होगा, ये भाव रहना चाहिए। और सत्कर्म करने से ही ब्राह्मण बनता है। जजन जाजन, ग्रहण प्रतिग्रहण, दान प्रतिग्रहण करना और अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, और दान लेना भी आपका अधिकार है और उसको देना भी पड़ना पड़ेगा। दान करना पड़ेगा, दान ग्रहण करना पड़ेगा। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए है। तो इसमें से तो आजकल पढ़ाई करने के बाद ही कोई फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बन सकता है। पाठ तो पढ़े लेकिन उसका शिक्षा क्या दिया इस दुनिया को? दान करना नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने में जहाँ जो है लूट तारस करके अपना बनाना प्रतिग्रहण हो गया। पूजा पाठ तो करते रहेंगे, क्योंकि नहीं करने पर तो पैसा नहीं आएगा। तो लक्ष्मी जी को पूजा करते होंगे और वो अपने ढंग से पूजा करेंगे, लोगों को पूजा करवाने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे 6 कर्म में 2 कर्म उनका नहीं हो रहा है। ऐसे तो देखिए, जो वंश शुद्ध है, ब्राह्मण वंश में मिश्र वंश शुद्ध होते हैं, लेकिन अनायत कृत कर्म, अपना काला कर्म एक आयत के बाहर हो जाता है और उसके हिसाब से उसका जो अर्जित फल भी काला होता है। और काला फल बहुत समय तक टिकता नहीं है। सूरज उगेगा तो जरूर कभी ना कभी, और उगने का जो ये वक्त है ये इतना देर क्यों हो जाते हैं? आजकल आपके पास पान कार्ड है, पान कार्ड से आप जांच कर सकते हैं कि आपके पास कितना संपत्ति है। इतनी सभी चीज़ होते हुए ये आयकर विभाग क्या कर रहे हैं? उनको कैसे पता नहीं चलता? और हर एक साल में जो उनका ऑफिशियल ऑडिट होता है, तो ऑफिस का ऑडिट के साथ ये कर्मचारियों का भी क्यों उनका लेखा जोखा मांगा क्यों नहीं जाता? अरे भाई, ये राजनीति है। राजनीति में इस तरह का जो बाहुबली होते हैं, अर्थबली होते हैं, उनको पकड़ कर ही नेता लोग ऊपर उठते हैं। आज एक सरकार गई है, कल एक सरकार बनेगी। अभी एक जो सरकार है वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए भी जिंदा रहने के लिए ऐसे कुछ अर्थबल और बाहुबल लोगों का सहमति रहना पड़ेगा। ये नहीं उनको छोड़कर वो चल पाएंगे। स्वच्छता दिखाएंगे तो जनमत है, जनमत कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन साधारण जन सही होते एक शराब के लिए 500 रुपये लेकर वोट डालने की प्रवृत्ति नहीं होती, मुफ्त में चीज़ पाने की मनसा नहीं होती, तब जाके एक स्वच्छ सरकार बन सकता था। लेकिन अभी जो सरकार भी बनते हैं, कुछ ऐसे धरपकड़ देखकर हमको खुशी लगता है, वाह वाह करते हैं, लेकिन ये सरकार गिरने के बाद दूसरा जो सरकार आए वो उसको छोड़ेगी नहीं, वो उसके पीछे लग जाएगी। ये जो हम जो विभाग से भी रखे हैं,
इन विभागीय अधिकारी का काम क्या होना चाहिए? हम इतना पैसा बर्बाद करते हैं, लोगों का टैक्स लेते हैं, लोगों का टैक्स ही चलते हैं। कोई 10 पैसा टैक्स दे देता है, उसका 1000 रुपया का अधिकार वो जमाता है। लेकिन साधारण आदमी कैसे सुख में रह सके? अभी 7-8 एकड़ ज़मीन में वो पार्क बनाए हैं, लोगों को रुकने के लिए ज़मीन नहीं मिल रहे हैं। 2 बखरा घर बना के रुकने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है। एक आदमी के पास 7-8 एकड़ का एक पार्क वो बनाता है। तो ये सभी जब आयकर विभाग को कोई सूचना नहीं देता तो पता नहीं चलता। तो सूचना देने वाला कौन है? आपस में ही बैर रहता। जब वो एक दल में कुछ सहयोग करते होंगे, उनको घूस देते होंगे, तब तक वो चलता रहता है। जब दूसरा दल आ जाता है, उसी में ही उनका भेद सृष्टि हो जाता है और वो लोग उसके विरोध में आ जाते हैं और उसके लिए वो दिखा देते हैं रास्ता फंसने के लिए। और जो महात्मा इतना काला धन अपने पास रखे हैं, देखिए कितना बुद्धिमान है वो। टॉयलेट में कोई पैसा छिपाता है, हैं? वो गीला हो गया है, क्या होगा वो पैसा का? कोई गरीबों को बांट देता तो अच्छा होता। हम काला धन क्यों कमाएं और डर कर ऐसे वो पैसा का नष्ट क्यों करें? लक्ष्मी का अपमान क्यों करें? ये एक ब्राह्मण होकर, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आज मैं कुछ नहीं तो पानी पी के चलता हूँ, किसी को हाथ मैंने फैला के नहीं मांगता हूँ। मेरी माँ मेरे को शिक्षा दी है, मेरे पिताजी मेरे को शिक्षा दिए हैं। दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए कभी नहीं मेरे को शिक्षा मिली थी। मैं शिक्षावृत्ति कर रहा था, लेकिन वेश्यावृत्ति नहीं कर रहा था। कभी 2019-99 में हमारा व्याख्या हुई थी, उसी वक्त नीलकंठ नगर एक शिशु मंदिर में मैंने गया था साक्षात्कार के लिए। वहाँ एक गुरुजी मेरे को कहा था, आप क्या कर रहे हैं? ना मैं ट्यूशन कर रहा हूँ। वो बोला था, क्या वेश्यावृत्ति करते हो? बोला हाँ जी वेश्यावृत्ति करते हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड वेश्यावृत्ति नहीं है। आप लोग को रजिस्टर्ड वेश्यावृत्ति है, करते हैं, लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं है। हम पैसा के अधीन में ट्यूशन नहीं करते थे। बच्चे हमारा बात नहीं मानते थे तो हम उस ट्यूशन को हमारी ही कमजोरी बोल के हम छोड़ देते थे। हम पैसा के पीछे नहीं दौड़ते थे, इसीलिए आज घर छोड़ना पड़ा मेरे को। पैसा का जो इज्जत के साथ आप कमाएंगे, घर का जो पूर्ति करना होता है सबका, वो सबको लुभाने के लिए आप कर नहीं पाएंगे कभी भी। इसीलिए पेट के लिए कोई काम करता है तो दुनिया में कुछ नहीं, कष्ट नहीं है दुनिया में। लेकिन आजकल जो समाज में दिखाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, परिवार का आशा आकांक्षा जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है, उसको दिखाने के लिए हम जो पैसा कमाते हैं तो सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलती है। तो इसलिए कृष्ण कर्म करना पड़ता है। काला काम करते हैं, काला धन कमाते हैं, लेकिन हम परिवार को जितना सुखी बनाते हैं, अभी जिस तरह का न्यूज़ में आ रहा है, तो परिवार का क्या सम्मान बढ़ गया? परिवार का सम्मान बढ़ने के साथ वंश का भी सम्मान देखिए कितना ऊपर बढ़ गया। एक ब्राह्मण जाति के ऊपर भी देखिए कितना सम्मान बढ़ गया। दूसरे जाति का लोग नहीं है क्या? मैं सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरह का टीका टिप्पणी हो रही है, इसलिए मैंने पहले मेरे ब्राह्मण के ऊपर ही मैं लेके बोलता हूँ। सभी जातियों में ये चीज़ है, सीधी उंगली में कभी घी नहीं निकलती, टेढ़ा करना पड़ता है। सबको सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए कभी भी जो धन चाहिए उसको कमाने के लिए कला कर्म करना पड़ता है। जायते जन्मतः शूद्रो कर्मणा विप्ररूपता
जात्या श्रेष्ठ चमत्यं तु कृष्ण कर्म कृतवरः। जन्म से शूद्र सभी है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सभी बाद में कर्म के हिसाब से होते हैं। और जाति में श्रेष्ठ होकर मति में काला कर्म करने वाला, श्रेष्ठ काला कर्म करने वाला हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। तथाप्यायाति संकमी यथाय कर कर्मणा तथैव नाचरति किंतु करोति चास्त्र रूपेण। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे मन में एक आशंका आई, ये आयकर कर्म जो कर रहा है वो उसी तरह आचरण नहीं करता है, क्योंकि वो जो करता है एक अस्त्र के रूप में वो काम करता है। ये आयकर विभागों का जो हेड है उनके पास हमेशा रिपोर्ट रहना चाहिए। वो जिस ऑफिस में जाते हैं या कंपनी के ऑडिट हर एक साल में करते हैं, उनको करने के लिए दिया जाता है। तो उसी वक्त वो कर्मचारियों का भी उनका कितना आय है, उनका आय के हिसाब से उनका संपत्ति कितना है, उनका लेखा जोखा रखना चाहिए। ऐसा होता तो ये जो कर्म कृत्य के माध्यम से तो फल निकलते, इतना फल नहीं, बढ़ोतरी नहीं होती और वो नष्ट नहीं होता। और एक बात है, कोई आपको उसका बनाया हुआ कोठा वगैरह आपको मिल गया है, धन मिल गया, वो उसको नष्ट मत कीजिएगा, बुलडोजर लगाएगा उसको तोड़ मत दीजिएगा। उसको एक एक जगह में गवर्नमेंट के लिए जो कार्यालय बनाने होते हैं, चिकित्सालय, आशु चिकित्सालय वगैरह बनाते हैं, उसके लिए पैसा खर्च होता है, उसी को वहाँ लगा दीजिए, वो देश का संपत्ति में जोड़ दीजिए। जो पैसा मिलता है वो पैसा कोई भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ होगा, वहाँ रख दीजिए, उसमें व्यवहार में लाजिए, कितनी अच्छी बात होगी। वो पैसा नष्ट भी नहीं होता, लेकिन वो पैसा कहाँ पे जाता और तिजोरी में रहकर क्या होता वो भगवान जाने। अभी 3000 करीब 3000 करोड़ ये जाजपुर एक जिला के लिए विभिन्न प्रकल्प के लिए बीजेडी सरकार के समय में जो अनुदान दिए गए थे, सभी पांठी दिए गए थे मुख्यमंत्री पांठी से, अभी बहुत सारे काम पूर्ण नहीं हुए हैं। वो सब पैसा कहाँ गया? ऐसे पैसे क्यों नष्ट होते हैं? आप ऐसे काला कर्म करने वाले लोगों से उनको वीडियो दिखाकर उनका मानसिक चाप बढ़ाकर उनसे पैसा ले लेते हैं और पैसा लेके तिजोरी में, गवर्नमेंट के तिजोरी में रख देते हैं, और वो गवर्नमेंट का पैसा ऐसे राजनीति क्षेत्र के लिए पैसा खर्च कर देते हैं जहाँ पे वो कुछ मुष्टिमेय लोगों ही उसका सुख पाते हैं, दूसरा लोग नहीं पा पाते। ये कहाँ का न्याय है? कथम ज्ञानतो नित्यं निद्रेव सहितो प्रभु केवल राजनीतिश्च प्रभावेण प्रभावित। ये अज्ञान से हमेशा निद्रा की तरह ये जो प्रभु का मतलब जो सरकार प्रभु होते हैं, ये नींद में क्यों सो जाते हैं? केवल राजनीति प्रभाव से ही प्रभावित होकर काम करते हैं। या जो अर्थ विभाग का होते हैं, जो कि वाणिज्य कर विभाग का जो बड़े बड़े उच्च पदगर रहते हैं, एसी में बैठते हैं, वो क्या कम पैसा खर्च होता है उनके लिए? वो कार में जाते हैं, घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, टूर बना के जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं वो ऑडिट के लिए, वहाँ उनको तरह तरह के खाने के अच्छी चीज़ खाने को मिल जाता है, हाथ से एक पैसा भी खर्च नहीं होता उनका। इसलिए तो कृष्ण कर्म का फल बढ़ रहा है। जो ऑडिट करने के लिए जाएंगे वो अपने हाथों से खाएंगे, वो किसी का खाएंगे नहीं, तब जाके स्वच्छता आएगी। हम तो सुने हैं बहुत सारे बातें, जब ऑडिट वाला आते हैं उनको घूस वगैरह दे के खिला देकर उनको छोड़ देते थे। तो ये सब क्यों होता है? एक को पकड़ कर ही आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इसके पास करोड़ करोड़ रुपया आ गया। ये करोड़ करोड़ रुपया आने के रास्ते में कौन से भी थे? निकालिए ना सबको। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी को बोलते हैं राजनीति। ऐसा सभी हो जाए तब
राजनीति कैसे चलेगी पैसा से? वो राजनीति फंड को पैसा नहीं मिलेगी तो वो कैसे चलेगी? वो सरकार कैसे चला पाएगी? वो तो पहले लोगों को आकृष्ट करके तो वो वोट पाएंगे, तब जाके सरकार बनेंगे ना। यही सच्चाई है। मेरे जनता इस वीडियो को देखकर मन में ठान ले, हम जब भी कुछ करेंगे सरकार हमको दे या ना दे, लेकिन हम एक स्वच्छ सरकार ढूंढेंगे और जो सरकार उसका हर एक कर्मचारी सच्चाई में काम करे, कुछ घूस लेने की काम वो ना करे, तब जाके हम जाने कि राम राज्य हमारा यहाँ प्रतिष्ठा हुआ है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता। ये सभी एक दूसरे को दबाकर आगे बढ़ने के लिए, कोई एक गलती किया है, ठीक है तुम अच्छा काम करो और उसका गलती अपने आप धो जाएगा, और तुम उसका गलती को ढूंढ ढूंढ कर सामने लाकर लोगों के सामने अपना बहावा लुटाकर फिर तुम ऐसा काम करके जाओगे, तुम्हारे पीछे जो आएगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, और तुम में से जो गलतियाँ से भी निकलेंगे वो तुम्हारा कहाँ वो सम्मान रहेगा। मर्मज्ञश्चार्थविज्ञानी जानाति कृष्णकर्मता मानसिकमतेर्भिन्ना दर्शयति साधुताम्। जो मर्मज्ञ हैं, अर्थ विज्ञानी जो जानते हैं मर्म में कहाँ पे हमारा अर्थ का असुविधा है, कहाँ पे पैसा आता है, पैसा किस तरह जाता है और कैसे काला कर्म से पैसा उपार्जन हो सकता है, उसके ऊपर सभी वो उनका ज्ञान वो जानते हैं। फिर भी मानसिक मत्तेर भिन्ना, मानसिक में तरह तरह का भिन्नता आ जाती है। कोई किस तरह का बातें बताकर उसमें कुछ नाकोना होती है, उसको किस मार्ग से किस तरह का उसको जैसे कि एक नदी का धारा को किस तरह का मोड़ देने से वो दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरह का कुछ करके या साधुता दिखाकर ही आगे बढ़ जाते हैं। और सब में हम अनिष्ट हैं, हम साधुता स्वच्छता में हम शासन चलाते हैं। 24 साल के बाद भी आज भी हमारा उड़ीसा का युवक जा रहे हैं दादन के लिए, क्योंकि हमारा उड़ीसा में काम करने के लिए कुछ नहीं है। और अभी कहा जा रहा है कि सोना का भंडार मिल गया है। सोने का भंडार मिलने से किसका लाभ होगा भाई? जो कंपनी उसके लिए लीज लेके लेगा वो 5 रुपया फेंक लेगा सरकार को और 50 रुपया ऐंठ कर अपना वो वृत्ति बढ़ाएगा, और इसमें जो काम लगाएगा वो दादंग खट लगा कर कम मजूरी देकर लोगों में काम में जुटवाएगा, कहेगा हम रोजगार दिए, ऐसे करके वो चलेंगे। इसमें से किसका फ़ायदा होगा? कुछ नीति नियम होना चाहिए जिस नीति नियम को सभी पालन करें और लोगों का कहाँ पे भी किसी प्रकार का असुविधा न हो, सभी को कर्म मिले, सभी निष्कर्म होकर कोई न रहे, कर्म फल सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से फल उनको मिले। और कोई भी शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक बहुत सारे हो जाते हैं, पारा शिक्षक होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक होते हैं और जो रेगुलर टीचर होते हैं। हम काम किए कर चुके हैं केंद्रीय विद्यालय में, हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थे, हम कुछ 26,250 मिल रहा था महीने में, लेकिन 70-80 हज़ार पाने वाला वो टीचर पैर पे पैर डालकर वो बैठते थे, हमको वो ऐसा दिखाते थे, हम उनके सभी प्रकार का जो ताड़ना टिक्का टिप्पणियाँ हमने सही हैं। एक बार वो कुछ दिमाग लगा के पढ़ाई करके, वो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। अज्ञान के वशतः वो केबी में नहीं आए हैं, लेकिन उनका ज्ञान तब तक सीमित होता है जब मिलता है, और जब मिलने के बाद उसका वो सही इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो आज बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते। कुछ बच्चे अभी आगे बढ़ते हैं जो कि पैसा वाले का जो बच्चे हैं, बड़े बड़े लोगों का, वो ही आगे बढ़ते हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, वो अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। ऐसे करके केबी का जो आज रिजल्ट दिखाते हैं, हाईलाइटेड करते हैं, ये सभी दिखाने के लिए हम खुद रहे हैं, जाने हैं। इसीलिए हर एक जगह में सिर्फ मैंने पैसा कमाकर
लोगों के सामने दिखाने के लिए मैं कहाँ पे काम करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था मेरा खुद मन से काम करूं और जो बच्चे मेरे काम में माने बातों को न सुने, मैं उसको अपने पास नहीं रखता था। इसीलिए आज मैंने बाबा होकर भटक रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी के पास मैंने रुककर पैसा से बिकाऊ होकर किसका खाकर रहना नहीं चाहता हूँ। फलन्तु नूनमस्ति श्री भगवत कृपाया कृपयाश्रयं फलानुयायपि कृष्ण कर्म फलात्मकर्षणं। फलं तो नूनमस्ति, आप जैसे कर्म करेंगे फल तो जरूर है, परंतु वो भगवत कृपा के आश्रय में है। फल अनुयायी अपि, फल अनुयायी जो कृष्ण कर्म का फल आत्मकर्षण हो जाता है। आपका पास अभी तक लक्ष्मी जी का, भगवान जी का आशीष था, इसलिए वो सभी संपत्ति बढ़ा करते। और ऐसा एक समय आया कि पैसा को छिपाने के लिए टॉयलेट में भर्ती करना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, इसको बोलते हैं कर्मकर्षण का फल है। लक्ष्मी चिरा बसे तत्र कालो कृष्ण कुकर्मणि लीयते पुनरप्यग्रे लीलाया सर्वसंपदम। लक्ष्मी वहाँ पूरे चिरवासा होकर रहती है कलिकाल में, जहाँ पे कृष्ण कर्म होते हैं। देखिए अभी उसका वो कितने दिन काम करने के बाद उसको अभी आयकर विभाग ने पकड़ा, तो इतने दिन तो वो तो सुख रहे ना, तो पूरा चिर काल तक उसके साथ बहुत दिनों तक लक्ष्मी उनके पास रहे ना। लेकिन जाते वक्त कैसे गए देखो, लिए थे पुनः अपि अग्रे लीला या सर्वसंपदम, सभी संपद उसका लूट कर बोल लक्ष्मी चली जाती। और धनी जो सज्जन होते हैं, सत्कर्म करने वाले, उनके पास अभी हमारे पास एक भी पैसा नहीं कुछ खरीद के खाने के लिए, फिर भी हम चल रहे हैं खुशी से, क्योंकि हमारे पास जो लक्ष्मी रहती है वो तो चिर लक्ष्मी नहीं है, लेकिन उसका जो दृष्टि हमारे ऊपर है चिर रूप में है। चिर दृष्टि हमारे ऊपर है। हम खाए या न खाए, पिए ना पिए, तो भी हमको भूख नहीं लगती कि कुकर्म करने के लिए मन नहीं प्रवृत्ति में आती है। कृष्णार्जितं च यत्कर्म तस्य फलानि सर्वथा कुर्वन्ति कृष्णजनानां सम्मानं धूमिलमति। कृष्णार्जितं जो कर्म होते हैं उसका कर्म तो एक करते हैं, लेकिन फल अनेक उनका होता है। तरह तरह के फल वो भोगते रहते हैं। वो फल सभी बाद में क्या करता है, कृष्ण जन, जो कृष्ण कर्म करता है वो कृष्ण जन बनता है। कृष्ण जनों का क्या करता है, उनका सम्मान धूमिल कर देता है। और जब सम्मान चला जाता है वो, तो उसके पास तो धन भी गया और सम्मान भी चला जाता है। उसके बाद उसके पास और क्या रहता है आगे दिखाने के लिए। तो ये है सार मर्म, ये कृष्णार्जित कर्म फलम। काला कर्म से अर्जित फल को यहाँ पे मैंने शिरोनामा से कृष्णार्जित कर्म फलम। भगवान करे सबको सद्बुद्धि हो, कोई इस तरह का कर्म ना करे जैसे कि दूसरों के लिए एक खराब आदर्श बने। हमेशा आदर्श स्वच्छ होना चाहिए। दर्पण स्वच्छ हो तो अपना मुखड़ा भी स्वच्छ दिखाई देगा। दर्पण धूमिल हो जाए तो अपना बदन भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। इसलिए समाज में स्वच्छता रहेगी तो आदर्श बनेगी, तब जाके आगे जो नया पीढ़ी आ रहे हैं वो भी कुछ अच्छा काम करने के लिए उनका मन चलेगा। मैं आशा रखता हूँ कभी भी कोई भी राजनीति प्रभाव से प्रभावित होकर ऐसा कुछ कर्म न करे जैसे कि वो आगे मेरे राष्ट्र, मेरा मातृभूमि का मंगल हो। भगवान सबका मंगल करे। हरिओम तत्सत।